बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 409P इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड में बना के सबमिट करनी है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान असाइनमेंट है। इसमें जो हम अब टॉपिक्स कवर करेंगे वो कीज़ के आइडियाज़ हैं और ERD यानी एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो है उसके बारे में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा। पहले तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको पेपर में भी ये हेल्प आउट करे। ठीक है, डायग्राम को समझना कैसे है जी। सबसे पहले देखें कि ये बैंक कस्टमर, ये जो रेक्टेंगल में डायग्राम में, अगर आपके पास रेक्टेंगल में ये जो चीज़ दी होती हैं इनको हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटिटीज। और ये जो डबल बॉक्स बना हुआ है, डबल इसको लाइन से एनक्लोज किया हुआ है, ये भी एंटिटी ही है लेकिन इसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्डिनैलिटी की बात कर लेते हैं। चलें, बहरहाल पहले हम एंटिटीज के बारे में जानने के बाद इनके एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं, फिर हम कार्डिनैलिटी की बात करेंगे। इस डायग्राम में ये बैंक के साथ ये जो ओवल शेप में दिए गए हैं ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब इसके प्रॉपर्टीज कह लें या ये कह लें कि ये इसके फंक्शन है। ठीक है, जैसे बैंक है तो बैंक का एट्रीब्यूट, फंक्शन बेसिकली डिफरेंट चीज है, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ही इसको हम कह लेते हैं, प्रॉपर्टीज कह लेते हैं। बैंक आईडी होगा, बैंक का नाम होगा और एड्रेस होगा। इसी तरह कस्टमर में कस्टमर आईडी, CID, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह ये बाकी हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा इंस्टॉलमेंट में जो आईडी दिया गया है, जैसे IID, LID को डबल लाइन से शो किया है। ये जो डबल लाइन शो की है ये इसकी फॉरेन की होती है और ये जो ID होता है इसका ये प्राइमरी की होता है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये जो डबल लाइन दिया गया है ID, ये आपका फॉरेन की को शो कर रहा है। क्लियर हो गया? अब कार्डिनैलिटी की बात कर लेते हैं। अब बैंक से कस्टमर का तल्लुक 1 to many है। ये जो सिंगल लाइन है ये 1 है और ये जो मैनी है 1 to many, मतलब एक बैंक के बहुत से कस्टमर हैं। एक बैंक बहुत से कस्टमर को डील कर रहा है या मैनेज कर रहा है। इस तरह कस्टमर से इंस्टॉलमेंट का भी तल्लुक 1 to many है, कस्टमर का लोन से 1 to 1 है। यानी एक कस्टमर लोन लेगा, ठीक है, और लोन का और कस्टमर का 1 to 1 रिलेशन है। ये सारे रिलेशन दिए गए हैं। तो अब जो चीजें हैं ना ग्राफ में, डायग्राम में, यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो कितनी एंटिटीज आपको नजर आ रही हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 एंटिटीज हैं। तो आगे हम देखते हैं जी। पहला ये, हाउ मेनी एंटिटीज आर इन द ER डायग्राम? 4। राइट द प्राइमरी की ऑफ लोन ID। तो लोन का देखिएगा ये है, LID प्राइमरी है क्योंकि इसके नीचे सिंगल लाइन है, इसको सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया गया। ये CID भी इसका ID ही है लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, ये फॉरेन की है। ठीक है, अच्छा, राइट द फॉरेन की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो CID इसकी फॉरेन की है। राइट द नेम ऑफ वीक एंटिटी हम पहले देख चुके हैं, इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? राइट नेम 2 एंटिटीज एसोसिएटेड विद 1 to 1 रिलेशन। तो ये हम डायग्राम की तरफ आएंगे, हम देखेंगे कि कौन सी एंटिटी का 1 to 1 रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो कोई से 2 हम देखेंगे।
हाँ, यानी किसका बन रहा है, तो वो देखें ये आपका बैंक और कस्टमर, ये तो 1 to 1 नहीं है, ये आपका कस्टमर का और लोन का 1 to 1 रहा है, 1 to 1 बन रहा है। ठीक है, ये गलत है इधर, इसको ठीक कर लीजिएगा। कस्टमर एंड लोन, ये लोन आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 to 1 पूछा हुआ है, तो यहाँ पर उसने ये गलती की है, मैंने गलती कर दी है, बैंक नहीं आएगा यहाँ पर, लोन एंड कस्टमर आएगा। ठीक है, आगे व्हाट इज द रिलेशन टाइप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, तो बैंक और कस्टमर का हम देख लेते हैं। ये बैंक है, ये कस्टमर है, क्या है, 1 to many, 1 to many। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो 1 to many है। तो ये 6 चीजें लिखनी थी, ये 20 नंबर की 6 चीजें हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 नंबर का एक आपका आंसर है, बल्कि 7 है, तो 3 नंबर का एक आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, ये 100% करेक्ट है, इसको लेकिन आप ठीक कर लीजिएगा, बैंक की जगह लोन आएगा, क्योंकि 1 to 1 किसका रिलेशन आपका आ रहा है, कौन सी दो एंटिटीज का आ रहा है, लोन का और कस्टमर का। ठीक है, स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट, क्विज़ेस और जीडीबी मिल सके। इसके अलावा आप नेक्स्ट आने वाले वीक में लकी ड्रा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 3 से 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करूंगा लकी ड्रा के थ्रू। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जिसमें रैंडमली वो सारे स्टूडेंट्स मैं ऐड करूंगा जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनमें से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे थ्रू एप्लीकेशन या थ्रू सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उस ज़ीमन में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप नोट कर लें।